तो हमने ये दोनों भी पढ़ चुका था, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ देख लो। तो अब जानते हैं इसको। टू और मोर पर्सन इन ऑर्डर टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर शुड बी एट लीस्ट टू पर्सन कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल इन ऑर्डर वर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फॉर्म कैन बी टू. There is, however, the Indian Company Act 2020 limit the number of partners to 50. Section 464 read along with the rule number 10 of Companies Miscellaneous Rule 2014, the partnership form become illegal if the number of partnership exceed this limit. So basically ये है कि in order to form partnership, देखो आप यहाँ लिखा है there should be at least टू पर्सन होना चाहिए अगर आप लोग को पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो, ठीक है. टू पर्सन कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, लॉजिक की बात है. इन अदर वर्ड्स द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फॉर्म कैन बी टू. दो बंदे होने ही चाहिए मिनिमम. देयर इज हाउ एवर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 लिमिट करता है नंबर्स को कि वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 2 से कम नहीं हो सकता. एटलीस्ट 2 होगा तभी वो एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है, लॉजिकली वी नो. एंड 50 मैक्सिमम होना चाहिए. किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013. इसको याद रखना है, 2013 इंडियन कंपनी एक्ट, ठीक है. 50 बंदे होने चाहिए. रीड अलॉन्ग विद द रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल नंबर 14, द पार्टनरशिप फर्म बिकम इलीगल इफ द नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड दिस लिमिट. अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो पार्टनरशिप इलीगल होगा अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट. इज दैट ओके? यू ऑल गॉट इट? सो आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि 2 मिनिमम होगा, 50 मैक्सिमम होगा. किसके द्वारा? इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा. इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है. ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन ही खासकर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में रखा जाता है कि बच्चे थोड़े से दिमाग पे जोर डालें. तो 2013 इंडियन कंपनी एक्ट और मिसलेनियस रूल 2014, along with the number 10 of the company miscellaneous rule 2014, the partnership become illegal बन जाएगा. किसके द्वारा? ये उतना नहीं है लेकिन तभी इलीगल बन जाएगा अगर उससे ज़्यादा रहेगा. तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 50 बंदा होना चाहिए और मिनिमम 2 बंदा होना चाहिए, ठीक है. इज इट ओके? यू गाइस गॉट इट? एंड हियर एज पर सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो एटलीस्ट पर्सन को एग्री करना चाहिए प्रॉफिट बिजनेस का साथ में शेयर करने के लिए. तो ये हम लोग समझ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ये भी समझ चुके हैं. इज दैट गॉट इट? वी गॉट इट? ओके, लेट्स गो. अब देखो, नोट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, every person except the following are component to contract. अब देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, इसमें सारे पर्सन एक्सेप्ट है इनको छोड़ के. तो कौन है वो? आइए देखते हैं. माइनर इन नॉर्मल कोर्स कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री फॉर बेनिफिट ऑफ पार्टनर फॉर्म. तो देखो, वी नो कि माइनर्स अलाउ होते नहीं है, ठीक है. माइनर्स अलाउ होते नहीं है, जेन्युइन सी बात है. ना वोट दे सकते ना खुद दे सकते हैं. लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा देयर इज एन रूल, देयर इज एन एक्सेप्टेशन. क्या है वो एक्सेप्टेशन? आइए देखते हैं कि वो एडमिट होना चाहिए एज पार्टनर. एडमिट हो सकता है कब? इफ़ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री फॉर बेनिफिट ऑफ पार्टनर फॉर्म. कि वो एग्री करेंगे, बाकी जितने भी पार्टनर रिस्ट पार्टनर्स हैं, वो जितने भी बाकी पार्टनर्स हैं वो एग्री करेंगे कि ये बंदा हमको बेनिफिट देगा पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, तो उसको हम लोग पार्टनर बना सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर. सो अगर वो बेनिफिशियल है और बाकी पार्टनर्स मांग रहे हैं, एग्री करते हैं, तो वो माइनर हम लोग नॉर्मल कोर्स में मान सकते हैं कि हाँ भाई ये पार्टनर है. ये सेट हो गया. बी नंबर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. एक अनसाउंड माइंड जो भाई आदमी अलग है उसको क्यों लिया जाएगा? पर्सन डिसक्वालीफाइड बाई लॉ. अब कोई ऐसा बंदा है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट देखती है भाई तो क्रिमिनल है, ये तो समाज के लिए अच्छा ही नहीं है या कुछ है इसमें, तो वो भी नहीं है. इंसॉल्वेंट पर्सन, अब भाई जो खुद बैंकरप्ट है, जो खुद गरीब है, वो क्या ही फॉर्म को हेल्प कर सकता है? अगर मान के चलो उसके ऊपर लोन है तो वो पार्टनरशिप तो में आ ही नहीं सकता, नहीं तो वो और प्रॉब्लम बड़ा कर देगा. तो इसलिए वैसे पर्सन भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इन सब
एक्सेप्ट एक्सेप्शन से। ओके, वी गॉट इट कि पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बाई लॉ से, मतलब कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा या बैड रिकॉर्ड होगा गवर्नमेंट में। इंसॉल्वेंट पर्सन है, नहीं है पैसा, गरीब है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, भाई पागल वागल है क्या। और माइनर इन नॉर्मल कोर्स, लेकिन अगर सारे बंदे एग्री कर जाते हैं पार्टनर्स, और वो पार्टनरशिप फॉर्म में मदद कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है, तो या ही कैन बी अ पार्टनर। एग्रीमेंट, partnership is a result of an agreement between two or more persons to do business and share its profit and losses. Okay, the agreement become the basis of relationship between the partner. ये एग्रीमेंट बिकम करता है, बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बन जाता है, क्या मीडियम बन जाता है दोनों पार्टनर के बीच में, बिटवीन पार्टनर्स। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज़ इन रिटन फॉर्म। ये खासकर ज़रूरी तो नहीं है कि भाई रिटन ही हो, ओरल भी हो सकता है, और ओरल भी है, ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट इट इज़ प्रिफर दैट द पार्टनर हैव रिटन एग्रीमेंट। लेकिन भाई कुछ गिन चुन कौन जाता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है फ्यूचर में, प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो इट्स बेटर कि हम लोग इस अवॉइड कर डिस्प्यूट को, और प्रेफर करें कि नहीं भाई एक रिटन एग्रीमेंट हमारे बीच होना चाहिए। बिजनेस, द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन बिजनेस। द एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो शुड बी कैरी ऑन सम बिजनेस, कोई बिजनेस को लेके ही वो एग्रीमेंट बनना चाहिए। मेयर, co-ownership of a property does not amount to the partnership. For example, if Rohit and the Virat jointly purchase a plot of land, they become the joint owner of the property and not the partner. But if they are doing business for purchase and sale of land for the purpose of making profit, they will call the partner. अब इसको कोई लॉन्ग टर्म में करेगा तो वो बिजनेस कहलाएगा, शॉर्ट टर्म में करेगा तो वो भाई क्या होगा, आपका जॉइंट ओनर होगा। मान के चलो रोहित और विराट आपका ज़मीन खरीद रहा है, बस ऐसे ही खरीद लिया साथ में, उसका कोई ये नहीं कि भाई अगला इसको बेचेंगे, बिजनेस करेंगे या इसको फिर करते रहेंगे, नहीं, बस खरीद लिए, तो वो जॉइंट ओनरशिप कहलाएगा। बस एक बार खरीदे, उसके बाद वो दोनों भाई भूल गए कि साथ में और खरीदते नहीं खरीदते, नहीं खरीदा ज़िंदगी में, तो वो जॉइंट ओनरशिप कहलाएगा। लेकिन नहीं, खरीदते रहे बेचते, तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा। और वैसा एग्रीमेंट बिजनेस के फॉर्म में सरकार के पास जा सकती है और बन सकती है। द एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन द बिजनेस ऑन सम बिजनेस। मेयर को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अमाउंट आउट टू द पार्टनरशिप। ठीक है, को ओनरशिप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, तो आप देख ही चुके हैं। ओके, तो इफ़ दे आर इन द बिजनेस ऑफ अ परचेज ऑफ अ सेल लैंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, दे विल कॉल एट अ पार्टनर। ओके, वी गॉट इट। चलो, म्यूचुअल एजेंसी, ये क्या होता है आइए देखते हैं। The business of a partnership concern may be carried on by all the partner or any of them acting for all. ठीक है, this statement has two important implications. First, every partner is entitled to participate in the conduct of the affair of the business. Second, that there exists a relationship of mutual agency between all the partners. Each partner on the business is a principal as well as the agent for all the other partners. He can bind other partners by his act and also bound by the act of the other partner with regard to the business of the firm. Relationship of mutual agency is so important that one can say that there would be no partnership if the element of a mutual agency is absent. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या मतलब बनता है इसका। तो जो बिजनेस है, जो कि पार्टनरशिप है, वो कंसर्न करता है कि भाई ऑल द पार्टनर ऑफ और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सबके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई हाँ अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई ठीक है, जो कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट हैज़ टू इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन। फर्स्ट, एवरी पार्टनर इज इंटाइटल टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर ऑफ बिजनेस। इसके दो प्रभाव बनता है। पहला, कि सारे पार्टनर इंटाइटल है, मतलब क्या है, लागू होता है, मतलब कि जुड़ रहे इससे, कि वो पार्टिसिपेट करेंगे जितना भी अफेयर होगा बिजनेस को रिलेटेड। सेकेंड, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर। अब एक एग्जिस्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या म्यूचुअल एजेंसी का मतलब कि कोई बीच में होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए कि हाँ भाई हम साथ मिल के कुछ कर रहे हैं, बिटवीन ऑल पार्टनर जो भी हो रहा है हम सब उसके लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस, जो भी पार्टनर अगर उसको उसके
लिए अगर क्या बोलते हैं इंटरेक्ट कर रहा है या उसको दर्शा रहा है तो वो सारे पार्टनर पे भी लागू होता है और वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए फॉर ऑल पार्टनर्स, ठीक है। ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, वो अपने एक्ट के द्वारा अगर को भी प्रभाव कर सकता है, एंड ऑल्सो बाउंड बाय अदर एक्ट ऑफ द partner with regard of the business of the firm. Relationship of mutual agency is so important that one can say that there would be no partnership if the element of mutual agency is absent. अगर वहाँ पे कोई पार्टनरशिप भी नहीं हो सकता अगर एक डी एग्रीमेंट करता है या एबसेंट है, वहाँ पे नहीं है। Sharing of profit, the agreement between partners must be share profit and loss of business, okay. Through the definition contained in the partnership act describe partnership as a relations between people who agree to share profit of a business, the sharing of loss is implied. We got it कि भाई प्रॉफिट और शेयर दोनों होना चाहिए, लॉस दोनों से होना चाहिए। Liability of partner, each partner is liable jointly with all others partner and also severally to the third party for all act of the firm done while he is a partner. अब सब कोई एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और सब कोई लाइबल है जॉइंटली, ठीक है। नॉट ओनली द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज ऑल्सो अनलिमिटेड, सारा लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट हिज प्राइवेट एसेट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द पेइंग ऑफ द फर्म डेबिट। अब क्यों अनलिमिटेड है? क्योंकि उनका जो प्राइवेट ओनरशिप है वो भी इसमें लागू होगा। अगर डेप्ट में कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, जो अनहोनी होता है, तो इन सबका होनी भी उसमें लागू होगा, ओके। अब कुछ क्वेश्चन सबको दे रहा है। रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज मोस्ट कॉमनली रेफर टू एज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। रिटन एग्रीमेंट जो होता है पार्टनरशिप को, उसको हम लोग किससे रेफर करते हैं? पार्टनरशिप डीड से करते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? A minor can be admitted as partner only into the benefit of partners, you know, a minor can admitted as a partner, ये है लेकिन ये पूरा नहीं है, ये इसको पूरा कर रहा है तो बी नंबर होता है, और सी तो है ही नहीं और टी भी नहीं है भाई। इन केस ऑफ द ये तो ये भी बाइंडिंग ऑफ ऑल पार्टनर इन केस ऑफ द इफ द एक्ट इज परफॉर्म बाय पार्टनर इज, भाई सब पे लागू होता है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ फॉर्म इज अनलिमिटेड, वी नो। और तो आज हमने ये पढ़ा। थैंक यू, हैव ए स्माइल, स्प्रेड ए स्माइल, धन्यवाद।